चलेंगे। लास्ट क्लास में हमने कुछ जो ट्रिकों के क्वेश्चन थे हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिए थे, करेक्ट। और आगे हमें 6 के आगे हमें सॉल्व करना, और इस एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट करेंगे आज। और नेक्स्ट फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में बहुत आए हैं, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। सो देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्या कह रहा है? 6 कह रहा है कि हमारे पास ये गिवन है और इसको प्रूव करना है। तो बेसिकली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग कुछ, दिस इज 1 प्लस साइन ए एंड डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए। अब हम इसमें क्या कर दें, इसका रेशनलाइज कर दें, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर माइनस साइन है, करेक्ट, तो इसको क्या करेंगे प्लस, और यहाँ मल्टीप्लाई, और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई, करेक्ट। और ये रूट तो पूरे में रहेगा ही, ऐसे पूरे में है। सो बेसिकली तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो सेम है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर और डिवाइड बाई, और ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, माइनस प्लस, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1, और साइन का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। जनरली ये जो रूट है ये दोनों में है, तो एक बार ऊपर वाले के लिए भी ले लेते हैं और नीचे वाले के लिए। तो ऊपर वाले के लिए भी ले लें और नीचे वाले के लिए भी ले लेते हैं, करेक्ट। सो यहां से आप इसको क्या ले सकते हो, इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए एंड डिवाइड बाई, इसको क्या ले सकते हैं कॉस स्क्वायर, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। सो बेसिकली अब यहां से ये स्क्वायर का रूट कैंसिल, तो 1 प्लस साइन ए एंड डिवाइड बाई कॉस ए। सो यहां से क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए। अब इसको इसमें डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, करेक्ट, लिख सकते हैं ऐसा। तो यहां से 1 अपॉन कॉस, दिस इज सेक, और साइन अपॉन कॉस, दिस इज टेन, करेक्ट। और यही बात हमें प्रूफ करनी, यही बात हमें यहाँ प्रूफ करनी, इसको ऐसा लिख सकते हैं, करेक्ट। सो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 देखें, 7 भी बड़ा आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 7 कह रहा है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब थीटा, सॉरी, साइन क्यूब थीटा एंड डिवाइड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और हमें प्रूफ करना है tan थीटा के इक्वल। अब जरा ध्यान से देखिए, ऊपर वाले पार्ट में साइन थीटा कॉमन है, तो साइन थीटा अंदर क्या बचेगा आपका, अंदर आपका बचेगा, दैट मीन्स अंदर बचेगा आपका, ये हो गया 1 और ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, यहां से हम अगर कॉस कॉमन ले लें नीचे से, तो इधर क्या बचेगा 2 कॉस थीटा, क्योंकि एक कॉस चला गया और ये कॉस जाएगा, तो इधर बचेगा आपका 1। तो कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, दिस इज tan, कॉस अपॉन साइन क्या हो गया tan, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब जनरली हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तो ये पार्ट तो आपका सेम ही है, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। और इस वाले पार्ट को अब आपको पता है, कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस, कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पुट कर दे रहे हैं इस वाले पार्ट की जगह, सो दिस वन इज व्हाट, इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी
ये वाला पार्ट -1, करेक्ट। अब यहाँ से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस इज tan थीटा, और ये पार्ट तो हमारे पास सेम ही है, दिस इज 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये पार्ट क्या हो जाएगा, इस 2 को अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका 2 माइनस इसमें इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले का इसमें, तो हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा और -1। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इज tan थीटा, दिस इज 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज और डिवाइड बाय, यहाँ से देखिए तो इससे इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज 1 और दिस इज माइनस का 1 बचेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से ये पोर्शन ऐसे बचा और इसको इससे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट। सो यहाँ से फाइनली मेरे पास क्या बचेगा, tan थीटा, करेक्ट। ये tan थीटा बचा और हमें यहाँ पर क्या करना है, tan थीटा ही आपको प्रूफ करना है, करेक्ट। तो इस तरह से हम इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट। अब यहाँ से फिर देखते हैं नेक्स्ट वाला पोर्शन क्या है हमारे पास, ये है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, सारे एनसीईआरटी के हैं तो बहुत आसान है। सो नेक्स्ट इसमें देखेंगे, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसको प्रूफ करना है। तो बेसिकली जो फर्स्ट पार्ट को क्या करेंगे, ओपन कर देंगे, a + b का होल स्क्वायर, तो ओपन कर दीजिए, दिस इज साइन a का इसको मतलब a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको ओपन कर दे रहे हैं तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स साइन थीटा साइन a इंटू कॉसेक a, प्लस इसको ओपन कर दीजिए तो कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 सेक a इंटू कॉस a, ये हो जाएगा कॉस a, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, करेक्ट। अब यहाँ से देखिए ये वाला पोर्शन कौन सा पोर्शन, ये वाला और ये दोनों मिलके हमें क्या दे देंगे, 1 जैसा दिख रहा है, और ये वाला पोर्शन हम सेम रख देते हैं, ये दोनों मिलके आपको 1 दे देंगे, और इस वाले पोर्शन को हम लोग सेम रख देते हैं अभी के लिए, फिर इसको बाद में अभी चेंज करेंगे। दिस इज कॉसेक स्क्वायर a, और ये क्या लिख सकते हैं, 2 साइन a, और जैसा कि आपको पता है कॉस को क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ, दिस इज कॉसेक a इज इक्वल टू 1/sin a, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1/sin a प्लस, और ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर a और प्लस 2 सेक a, और कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं, कॉस a को लिख सकते हैं 1/sec a, तो इसको क्या लिख दें हम लोग यहाँ पर, 1/sec a, तो सेक से सेक क्या हो गया आपका, कैंसिल, तो ये क्या बचेगा, 1 प्लस कॉसेक a स्क्वायर a प्लस, और यहाँ से साइन कैंसिल, तो क्या बचेगा आपका 2, और ये क्या बचेगा आपका, दिस इज सेक स्क्वायर a प्लस 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 2 और ये 1, ये तीनों मिलके क्या दे देंगे हमें, 5, करेक्ट। अब यहाँ से एक फॉर्मूला और अप्लाई करेंगे जो कि ये फॉर्मूला होता है कॉसेक, तो कॉसेक को हम लोग बेसिकली क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए, आइडेंटिटी होती है, इसको ये लिख सकते हैं, और प्लस ये वाला पोर्शन, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, करेक्ट। अब देखिए यहाँ से ये 5 है, ये 1 6 और ये 1 7, तो 7 आ गया ये, और ये वाला 10, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रूफ जो हमें करना है, दिस इज tan स्क्वायर और दिस इज कॉट स्क्वायर ए। सो बेसिकली यही बात हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है, तो इस तरह से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, करेक्ट। तो इसको एक बार देख लेंगे, ऐसे प्रूफ करेंगे, करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 9 कह रहा है कि हमें प्रूफ करनी है। सो बेसिकली इज कॉसेक a माइनस साइन a और सेक a
माइनस कॉस ए। तो यहाँ से ये पार्ट है और वो वाला पार्ट हमें प्रूफ करना है। ठीक, चले तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको ओपन कर लेंगे, ओपन करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज इसको क्या लिख सकते हैं 1/sin, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको तो सेम ही रख दीजिए क्योंकि साइन अपॉन कॉस में ही ब्रेक करना होता है। जितने भी पार्ट हैं सबको साइन अपॉन कॉस में ही क्या करना है, ब्रेक करना है। करेक्ट, तो साइन अपॉन कॉस में ही ब्रेक करके करेंगे, आसान होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज 1/cos माइनस कॉस है। करेक्ट, तो अब देखिए यहाँ से अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, दिस इज 1 माइनस, अब ये एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर जाएगा इसके साथ, दिस इज साइन स्क्वायर ए और अपॉन में साइन ए। करेक्ट, अब इसी तरह इधर आ जाओ तो ये क्या हो जाएगा कॉस ए, और ये 1 और ये इधर जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। करेक्ट, लिख सकते हैं ऐसा। अब देखिए यहाँ से तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, सॉरी साइन स्क्वायर ए, दिस इज कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए, और इसको क्या लिख सकते हैं इनटू ये वाला, दिस इज अगेन साइन स्क्वायर ए, और डिवाइड बाई इसको क्या लिख सकते हैं, तो सेम है ही। तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, दिस इज कॉस ए इंटू साइन ए। करेक्ट, लिख सकते हैं ऐसा। अब हमें ये तो हमारा बेसिकली LHS पार्ट है, LHS। अब इसी का अपोजिट ले लेते हैं, दूसरा वाला पार्ट, दैट इज RHS। तो RHS ले लेते हैं, RHS दोनों को इक्वल दिखाना है। तो ये क्या है हमारे पास 1/tan A प्लस कॉट ए। तो इसको जनरली क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए अपॉन में कॉस ए, और ये क्या लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन। तो एलसीएम ले लें, नीचे तो ये रहेगा ही, अब इसका नीचे वाले का एलसीएम लेते तो क्या आएगा साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ से क्या करें, ये कॉस से कॉस कैंसिल, ये साइन जाएगा ऊपर तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, और ये कितना हो जाएगा कॉस से कॉस कैंसिल, तो ये सॉरी साइन से साइन कैंसिल, तो कॉस जाएगा ऊपर तो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। सो बेसिकली ये पार्ट आपका क्या हो गया, ये आपका पार्ट हो गया 1, और नीचे क्या बचेगा आपका साइन ए इंटू कॉस, और ये वाला पार्ट जाएगा सबसे ऊपर क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल, तो उससे हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। सो दिस इज RHS। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, आपकी दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगा सेम। सो ये क्वेश्चन ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट, सो अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर का, दिस वन इज, तो इसको भी कंप्लीट करते हैं। सो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, तो बेसिकली सी बात है, ये आपका क्या है 1, अब इस पे 3 पार्ट है, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, तो दोनों को सॉल्व करके tan के इक्वल दिखाएंगे। करेक्ट, इसको बीच वाले को भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, और किसके इक्वल दिखाएंगे tan के इक्वल। डायरेक्ट, करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले पार्ट को लिख सकते हैं, इस वाले पार्ट को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है। और इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज कॉसेक स्क्वायर ए। तो ये कितना, अब इसको अगर हम लोग ब्रेक करें तो यहाँ से ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, इस कॉस को ब्रेक करेंगे तो लिखेंगे 1 अपॉन सॉरी सेक को कॉसेक स्क्वायर, कॉस स्क्वायर है सॉरी, और इस कॉसेक को क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो ये पार्ट जाएगा सबसे ऊपर, ये पार्ट जाएगा इधर, दिस इज साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज tan स्क्वायर ए। तो ये पार्ट आपका आ गया, देखिए यहाँ पर है, ये रहा।
अब सेम वे में इसी तरह बीच वाले पार्ट को भी कर देते हैं। देखिए बीच वाले पार्ट में तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए इसका होल ऑफ स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1, इसको साइन को क्या लिख सकते हैं टेन को साइन अपॉन कॉस, और इसको क्या लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन। अब ये दोनों का होल ऑफ स्क्वायर तो लगा है, होल ऑफ स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ से इस वाले पार्ट में अगर 1 मान लें तो एलसीएम लेके कॉस कहाँ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस ये वाला साइन ऐसे ही रहेगा और डिवाइड बाई कॉस ए। अब नीचे आ जाए इधर तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा साइन ए नीचे वाले में, और ये हो जाएगा आपका कॉस ए एंड डिवाइड बाई ये वाला साइन ऐसे ही। तो अब देखिए यहाँ से जरा अब दोनों तरफ लगा है क्या स्क्वायर, थोड़ा ध्यान देखिएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर लगा, ये वाला पार्ट जाएगा सबसे ऊपर तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, क्योंकि स्क्वायर लगा है दोनों में, ये स्क्वायर इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, तीनों के लिए। ठीक, तो इसके ऊपर जाएगा तो होगा साइन स्क्वायर, क्योंकि ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा सबसे ऊपर, ये वाला पार्ट जाएगा इसके साथ तो होगा साइन स्क्वायर, और ये वाला पार्ट बचा ही ऊपर वाला तो इसको भी लिख दीजिए दिस इज कॉस ए माइनस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर। नीचे क्या बचेगा ये वाला हिस्सा और ये कॉस, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए एंड दिस इज साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस टेन, दिस इज टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ से ये बात ध्यान से देखिए, मैं अगर ऊपर से माइनस कॉमन ले लूँ क्योंकि स्क्वायर लगा है, जनरली अगर स्क्वायर में कॉमन लेता हूँ तो ये कुछ ऐसा बचेगा, आपके लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ तो ये बचेगा कुछ ऐसा। अगर माइनस कॉमन ले ले तो हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए और इसका होल ऑफ स्क्वायर, करेक्ट। और नीचे तो हमारे पास यही बात बची, तो साइन ए माइनस कॉस ए का होल ऑफ स्क्वायर। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे, इस -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस, करेक्ट। -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये जब प्लस हो जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास, ये बचेगा सेम यही, क्योंकि ये तो प्लस हो गया क्योंकि स्क्वायर लगा है इसमें, तो दिस वन इज सेम एज, तो ये पोर्शन गया कट, तो क्या बचा मेरे पास, तो ये देखिए ये पार्ट तीनों पार्ट आपके किसके इक्वल आ गए 10, ये भी 10 ये भी 10, तो सारा का पार्ट हमारे पास क्या आ गया 10। तो इस तरह से उसको हम लोग प्रूव कर देंगे। ये तीनों पार्ट भी आ सकते हैं, कभी कभी ये पार्ट और ये पार्ट दे देगा या तो ये पार्ट और ये पार्ट दे देगा, तो इस तरह से इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं, करेक्ट। सो आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री है जो बेसिकली आपकी एनसीईआरटी है वो हो गई फिनिश। अब हम कोशिश करेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की, ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में हम लोग कुछ बाहर के क्वेश्चंस और आपके एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, करेक्ट। ओके, सो बेसिकली ये जो वीडियो है आपके अगर फ्रेंड्स को ज़रूरत हो तो उसको सेंड करिए और बढ़िया से पढ़ाई करिए और एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स लेके आइए, करेक्ट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ। ओके, गुड बाय।